फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही सॉरी करो जी, इसको सॉरी करो। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये नमक, और नमक डालने से ना अंडा जो है जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो आप सब ने हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है, और जितने भी हमारे बहन भाई हमें सपोर्ट करते हैं सबका बहुत शुक्रिया। और दिल बोला है कि ये जगह को खाली कर दें, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हुए मैं कोई, क्योंकि कहीं भी अभी तक जो है ना कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कुछ भी नहीं इंतज़ाम हो पा रहा अभी तक। और यहाँ पे हमने बहुत मुश्किल से बनाया था, अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता ना तोड़ना शुरू कर दिया है। कोई पौधे जो थे यहाँ पे, और यहाँ से जो एक पौधा था वो भी काट दिया है, और ये सारा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ख़त्म होगा। ये तोड़ना शुरू कर दिया हुआ है। ऊपर से सर्दियाँ भी हैं और मौसम आज ना बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है, ठंड भी है, तो कह रहे हैं कि बारिश भी होगी। और आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब ने हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है और हमारी सपोर्ट करनी है। और ये देखिए जी परिंदे ऊपर माशाल्लाह इतने खूबसूरत लगते हैं ना, और मैं हर व्लॉग में ये कहती हूँ कि ये परिंदे कितनी इनकी अच्छी ज़िंदगी होती है ना, कि जहाँ दिल करता है बैठते हैं आराम पर से, और जहाँ पे दिल करता है चले जाते हैं, और इनको कोई परेशान नहीं करने वाला होता। जैसे कि कहते हैं ना कि अपना घर चाहे एक कमरे का ही होना, वो भी नेमते खुदा होता है, और पराई तो पराई होती है, चाहे जितनी मर्ज़ी देर तक रह लो, लेकिन आखिर ना एक दिन खाली करना पड़ता है। तो ये हमने इतनी प्यार से और मोहब्बत से सारी सब्ज़ियां लगाई थी और पौधे, ये जो सारे पौधे हैं ना ये सब हमने मियाँ साहब ने अपने हाथों से लगाए थे, छोटे छोटे से इनको लगाया था, और बिल्कुल बच्चों की तरह हमने इनको पाला और इनकी देखभाल की थी। इनको काटते हुए अभी इतनी तकलीफ़ होती है और परेशान होते हैं ना हम लोग, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए हमने तो पौधे लगाए थे सिर्फ, और इनको कहते हैं कि पौधा लगाना चाहिए, सवाब भी होता है, और वैसे भी ज़िंदगी भी कहते हैं कि बढ़ती है। पौधा लगाने से ना बहुत अच्छा होता है। हम तो अपनी खुशी के लिए लगा, और मेरे बहन भाई जितने भी हमें सपोर्ट करते हैं सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सब पर अपना रहम करम बनाए रखे, और अल्लाह पाक जिनके भी बहन भाइयों के घर नहीं है, अल्लाह पाक अपने घर दे, और कभी भी घर से बेघर ना कोई हो, कोई परेशानी ना आए किसी के ऊपर भी। क्योंकि इतनी ठंड है, ये हमें मसला बना हुआ है, हमें पता है, हम जानते हैं, या हमारा अल्लाह ताला जानता है हम कितने परेशान और परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं। तो ये सारे पौधे जो है ना बिल्कुल हमने बच्चों की तरह पाला था, इनको लगाया था, और ये अभी काट रहे हैं। यहाँ पे एक टाली लगाई थी वो भी अभी काट दी हुई है। एक मैंने व्लॉग में यहाँ पे छाँव पे बैठ के हमने नाश्ता किया था इधर, तो वो मैंने व्लॉग में दिखाया था। उस टाइम गर्मियाँ थी। तो अभी हम चलते हैं अंदर, देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं। तो ये ना कपड़े काफ़ी ज़्यादा जमा हुए थे, और मैंने धोए हैं सारे, काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 3 तारें भरी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी ना आग जलाई है चूल्हे में बैठ के ना, तो यहाँ पे हाथ सेक रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है ना, सुबह से बनी हुई है ठंड तो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मैंने कहा कपड़े तो धोने ही धोने हैं जी। तो माशाल्लाह से मैंने यहाँ पर रखे हैं अंडे बॉईल होने के लिए। एक रोज़ फ़ातिमा खाएगी और एक मैं खाऊंगी, और साथ में हम चाय बनाएंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये नमक, और नमक डालने से ना अंडा जो है जैसे छिलका उतारते हैं तो वो बहुत आसानी से उतर जाता है और ख़राब नहीं होता। तो इसको हम बॉईल कर लेते हैं, फिर चाय बना। अरूज फ़ातिमा जो है ना वो पढ़ रही है, 12 बाहर घर सब आए हुए हैं, तो मैं इसको ढक देती हूँ ढक्कन से, तो ये जल्दी हो जाएंगे हमारे अंडे। और फिर इसके बाद हम चाय बनाएंगे। और वो फ़ातिमा भी आती है, अभी उसके पापा जो हैं वो काम पर हैं, आए नहीं है जी। तो माशाल्लाह से हमारे अंडे जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। अभी मैं इसको चूल्हा बंद करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। रोज़ फ़ातिमा ने पढ़ लिया रसपारा, फिर हम चाय बनाते हैं। मेरी बेटी ने रसपारा पढ़ लिया है,
अच्छा लाइक करें, शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करें। मैंने कैसे पढ़ लिया है, मेरे से दुआ करें मैं ठीक हो जाऊँ। हमने अंकल बोला एक मेरा बाद एक पराठ खाली करो, एक मेरा दे दे कहीं अल्लाह हमें घर दे रही है कहीं। बहुत ज़्यादा ठंड बनी हुई है, बस अल्लाह पाक सब पर रहम करम करे। माशाल्लाह से हमारे अंडे बॉईल हो गए। अभी मैं इनको ना गिलास में डाल के रख देती हूँ, तब तक हम अपनी चाय बनाएंगे। तो इसमें ना गर्म रहेंगे, गर्म पानी में अंडे डाल देंगे, फिर चाय बना के ना तो उसके बाद हम इसको छीलेंगे। माशाल्लाह से व्यूअर्स मैंने ऊपर रख दिया है कहवा पकने के लिए। इसमें मैंने अदरक और दालचीनी सौंफ डाले हैं, तभी मैं इसमें पत्ती डालती हूँ। तो हम चाय बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डालूंगी, अब मैं भी नो बहुत हमारा कहवा जो है बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें हम डालते हैं दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे पत्ती तो पा रही है बड़ी और पा रहा है। बहुत है, हम दोनों ने चाय पीनी है, मैंने और रोज फातिमा ने। क्यों रोज फातिमा? पापा भी पी रहा है। पापा अभी आई नहीं जी। तो माशाल्लाह से हमारे अंडे भी बॉईल हो चुके हैं और चाय भी हमारी बन गई है। और काली मिर्ची और नमक मैंने यहाँ पे रख लिया। और अंडे देखें बिल्कुल भी हमारे ना ख़राब नहीं हुए। जैसे हम बॉईल करते हैं, छिलका उतारते हैं और साथ में अंडा भी उतरता है, और इस तरह से नमक डालने से ना ये नहीं उतरते। तो ये जो है ना, ये उसमें इसका धमाका ना बीच में ही हो गया था, तो ये ख़राब नहीं हुआ। ये इस बस थोड़ा सा हो गया इस तरह से, तो बाकी बिल्कुल साफ़ है और कहीं से भी कुछ नहीं हुआ इनको ना। और नमक डालने से ना बहुत अच्छे अंडे बॉईल होते हैं और छिलका आराम से उतर जाता है। तभी हम बैठ के चाय पीती हूँ। फिर खाने के लिए क्या बनाना है वो भी माशाल्लाह से हम बना रहे हैं। खाने में मटरों वाले चावल, और यहाँ पर मैंने सब कुछ काट के तैयार कर लिया है। तो हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं, आज कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गए हैं। तो अभी इसमें मैं डालती हूँ अदरक कटी हुई। तो यहाँ पर मैंने बारीक बारीक अदरक काट के रखी है, इसके अंदर डालते हैं। और इसके बाद मसाले डालेंगे, फिर टमाटर बाद में डालेंगे। जब टमाटर डालेंगे तो फिर मैं अभी इसमें डाल रही हूँ अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ना थोड़ी सी लंबी लंबी काट ली है, अच्छी लगती है मटर वाले चावलों में ना। तो अभी इसके साथ इनको थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है घी में। तो उसके बाद मसाले डालते हैं इसमें, और हमारे मज़ेदार से जो है ना मटर वाले चावल तैयार हो जाएंगे। तो बाहर जो है ना बारिश भी हो रही है, और दिखाते हैं हम आपको बाहर बारिश भी हो रही है। तो पहले इनको बनाएं। तो अभी मैं डालने लगी इसमें मसाला। गरम मसाला है हमारे पास, बड़ी इलायची तो थी नहीं, तो बस ये मैं डालती हूँ। लाल मिर्च पीसी हुई कुटी हुई, खुश्क धनिया पाउडर और नमक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी इसमें डाल देते हैं। तो मसाले को हमने अच्छी तरह से भूनना है, और फिर इसमें मटर डालते हैं। ठीक है जी। तो माशाल्लाह से हमारा प्याज और मसाला जो है हमने भून लिया अच्छी तरह से। अब इसमें मटर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनको हमने भूनना है, और हमारे मटर गल जाएंगे तो इसमें थोड़ी देर पका के ना इनको, तो फिर इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डालेंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, मुझे ना बिल्कुल भी ना काले प्याज पसंद नहीं है। तो ये रोज़ फातिमा ने, मैंने चूल्हा बंद किया था तो कुछ काम करने लगी थी, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, इसने पीछे से फिर जला दिया और प्याज बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन कर दिए और ज़रा भी नहीं अच्छे लगते, चावल काले हो जाते हैं ना। तो इनको हमने 1-2 मिनट तक पकाना है। फिर इसमें टमाटर डालते हैं। माशाल्लाह से आज मैंने आलू नहीं डाले, हर चीज़ में आलू डालते हैं, आलू आलू ही रहती है जी। तो हमारे मटर माशाल्लाह से हो गए हैं। अब इसमें डालते हैं हरी मिर्चें और टमाटर, मैंने इस तरह से काट लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी इसमें डाल के तो हमने 1-2 मिनट के लिए इनको भूनना है। इनको ना बीच में घोलना नहीं है टमाटरों को, क्योंकि फिर ना अच्छे नहीं लगते। तो इसके बाद हम पानी इसमें डालते हैं, और फिर बाद में चावल डाल देंगे। तो देखते हैं हमारे आज मटरों वाले चावल कैसे बनते हैं, क्योंकि आज जो ना कारनामा रोज़ फातिमा ने किया ना प्याज जला के। माशाल्लाह से मैंने इसमें पानी डाल दिया, और अब ढक्कन से हम इसको ढक देते हैं। फिर पानी बॉयल होगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम, बारिश भी हो रही है और
ढक्कन से हम देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की हो रही है अभी, और बूंदें गिर रही हैं नीचे। और रोज फातिमा के पापा भी अभी आए हैं, काफ़ी टाइम हो गया, अंधेरा हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब बहन भाई, ठीक ठाक है? तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक हो गए, तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज ज़रा थोड़ा सा लेट हो गया था काम की वजह से, काम थोड़ा सा जगह थी, इस वजह से मैं लेट हो गया। तो आपको ठंड नहीं लग रही? बारिश भी हो रही है ठंड तो लग रही, क्या करें, मजबूरी है, काम ही तो करना है। हाँ जी, तो सही है। और क्या बनाया इधर? आग जली हुई है? आग जलाई थी, मैंने कहा चलो इधर चावल बना लूँगी, कुछ भी नहीं। और फिर बारिश शुरू हो गई, थी ना, तो फिर मैंने कहा चलो अंदर बना लेते हैं। हाँ जी, इनको बड़ा मसला होता है ना, लकड़ियाँ बेचारे, ये फिर पहले लकड़ियाँ बनाते हैं, फिर गैस भी भरवानी पड़ती है, सारा काम इनको ही करना पड़ता है ना। कोई मसला नहीं, क्या करे, बस जिम्मेदारी जो हुई करना तो है। हाँ जी, काम की तो बगैर गुजारा भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो सही बात है ना आपकी जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं, और अब इनको बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बने हैं। तो खुशबू तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है, और देखते हैं कि हमारे चावल बने कैसे हैं। हमारे मटरों वाले चावल बन के रेडी हैं, तो अभी हम इनको डालते हैं डिश में, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू भी, और चावल भी देखें कैसे खिले खिले हैं। और इनको हम डिश में निकालते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हमारे मटरों वाले चावल बने हैं। ये देखें, कि मटरों वाले चावल बन के रेडी हो गए हैं। तो अभी हम चल के देते हैं रोज फातिमा को, पापा को खाना, और रोज फातिमा को, और वो खा के बताएंगे कि कैसे बने। साथ में हमने बनाया है ज़ीरे वाला रायता, और काली मिर्ची डाली है मैंने इसमें। और चलते हैं, खाना खाते हैं। खाने हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, और बनाना भी, और आप सब बताना कि कैसे बने आपके मटरों वाले हमारे जैसे चावल। तो ये जी मैंने डाल ली हैं रोज फातिमा के लिए चावल, और इसके ऊपर उसने चीनी डलवाई है, कहती मैंने चीनी के साथ खानी है। और ये रोज फातिमा के पापा के लिए, ठीक है, और ये मैंने अपने लिए डाले हैं, तो बैठ के खाते हैं। तो ये जी मैंने इसमें दही डाली है, कहती मैंने दही भी डालनी है और चीनी भी डालनी है, तो मैं इसको दे के आती हूँ। तो इस तरह से कौन खाता है, सब ने कमेंट में बताना है। कभी इस तरह से कोई खाता है, चीनी और दही साथ में मटरों वाले चावल जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको खाना दे दिया है, और ये बताते हैं कैसे बने हैं, खा रहे हैं ये, और कैसे बने हैं जी। अच्छे बनने माशाल्लाह, वीआईपी। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो ना ऐसे ही बातें करती रहोगी। रोज फातिमा जो है ना, ये रूठ गई है अब। सॉरी करो जी, इसको सॉरी करो, कह रही है सॉरी करे मुझे, पापा सॉरी करे। सॉरी सॉरी, मेरी माँ मुझे माफ़ कर दो। अभी जी चल रही है रोज फातिमा और रोज फातिमा के पापा की लड़ाई, तो मैं चलती हूँ। तो वीडियो को भी एंड करते हैं। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सपोर्ट करनी है, हमारे साथ रहना है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने सारा सफाई कर ली थी, और बस अभी जो खाने वाले बर्तन होंगे वो हम धोएंगे। और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, और जब बारिश होती है तो यहाँ से सारा पानी जो है ना आना शुरू हो जाता है। तो अभी अब अपने ब्लॉग का एंड करते हैं कि अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला की ख़ास और ख़ास रहमतें हों आप सब बहन भाइयों के ऊपर, जितने भी हमारे बहन भाई हमें देखते हैं, जो नहीं देखते उनके ऊपर भी।